हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा एस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी के 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम आपके सामने क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। प्रथम क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो इसका आप लिख सकते हैं कि मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। इसका आंसर लिख सकते हैं कि मानव और पर्यावरण के पारस्परिक अध्ययनों का संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। बहुत इजी हमने लैंग्वेज में लिखे हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, स्थल और स्थिति में अंतर लिखिए। कहते हैं स्थल और स्थिति में अंतर लिखने के लिए, तो क्या होगा इसका? तो स्थल यानी कि स्थान की आकृति, विशेषताएं जैसे जल, ऊंचाई, स्थिति, स्थान एवं अन्य संसाधनों से संबंध है। स्थल का मतलब हो गया स्थान की प्राकृतिक विशेषता, जैसे मतलब जल हो गया, ऊंचाई हो गया, ये सब क्या स्थल है। और स्थिति की अगर बात किया जाए तो स्थान हो गया एवं अन्य स्थानों से संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बनावट के 2 प्रकार लिखिए। बसावट के कितने प्रकार है, यानी जो बसते हैं उसके 2 प्रकार लिखिए। तो एक होता है ग्रामीण बसावट और दूसरा होता है शहरी बसावट। एक होता है ग्रामीण बसावट और दूसरा होता है शहरी बसावट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जनसंख्या घनत्व से आप क्या आशय है? जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, यानी कि आप इससे क्या समझते हैं? तो देखिए इसका क्या होता है, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उससे भागा दे देंगे क्षेत्रफल से तो बराबर जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल बराबर जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रवासन के 2 कारण लिखिए। कहते हैं प्रवासन के 2 कारण लिखिए। तो प्रथम लिखिएगा रोजगार की तलाश और दूसरा लिखिएगा शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर। प्रथम रोजगार की तलाश, दूसरा शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों के उदाहरण लिखिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों के उदाहरण लिखिए। तो प्राथमिक में लिखिएगा खेती, पशुपालन, द्वितीयक में लिखिएगा उद्योग और तीसरा में लिखिएगा व्यापार, परिवहन। प्राकृतिक प्रथम में क्या हो जाएगा? खेती। खेती जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। पशुपालन भी प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में आपके आते हैं उद्योग। उद्योग किस में आता है? द्वितीय क्रियाकलाप में। तृतीयक में आता है व्यापार एवं परिवहन। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? अगर ऑप्शन में व्यापार दिया रहेगा तो व्यापार होगा और परिवहन दिया रहेगा तो परिवहन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 7वां, मानव विकास के 2 सूचकांक लिखिए। मानव विकास के 2 सूचकांक लिखिए। तो इसका आंसर लिखिएगा शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य स्तर। मानव विकास के 2 सूचकांक क्या है? शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य स्तर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि परिवहन के 2 साधनों के नाम लिखिए। परिवहन के 2 साधनों के नाम लिखिए। तो एक होगा सड़क परिवहन, दूसरा होता है रेल परिवहन। सड़क परिवहन और रेल परिवहन, इसका आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 2 लाभ लिखिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 2 लाभ लिखिए। तो आवश्यक वस्तुएं मिलती है और देश की आय व मित्रता बढ़ती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो 2 लाभ है उसमें क्या होगा? प्रथम लाभ हो गया कि आवश्यक वस्तुएं मिलती है और दूसरी देशों की आय व मित्रता बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व लिखिए। सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व लिखिए। क्या महत्व है सूचना प्रौद्योगिकी का? तो यह संचार और ज्ञान को तेज और सरल बनाती है। यह क्या करती है? संचार और ज्ञान को तेज और सरल बनाती है। तो मेरे साथियों, इसमें हमने मात्र 10 क्वेश्चन बताए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इससे आगे हम 10 से लेकर के 20 तक इसके पार्ट 2 में बताएंगे। तो आप जो है इसको भी देख लेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा
तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।